क्या आप जानते हैं गौतम अडानी का जो मुद्दा है वो हमारे देश की पार्लियामेंट में बहुत लंबे समय तक चलता रहा, हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया था और इस मुद्दे को सबसे जोर शोर से उठाया था राहुल गांधी ने। अब जब हम जनता के बीच में गए, जनता क्या सोचती है? देखिए, मीडिया ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, रोज इस पर मीडिया में, अखबारों में और न्यूज चैनल्स पर बहस होती थी, हेडलाइंस छपती थी। लेकिन लोग अडानी के मामले में जो सरकार ने सफाई दी उससे कन्विंस्ड हैं, या जो राहुल गांधी कह रहे हैं लोगों को वो विश्वसनीय लगता है? अब ये अडानी के मामले पर आप ये आंकड़ा देखिए, और मैं चाहूंगा कि गौतम अडानी जो हैं वो भी अगर इस कार्यक्रम को इस समय देख रहे हैं तो उन्हें भी ये देखना चाहिए। मैं फिर से आपके सामने वो आंकड़ा रखना चाहता हूं जो गौतम अडानी के मामले में आया है। देखिए, गौतम अडानी के मामले में राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, 47% लोगों का कहना है कि वो आरोप उन्हें सही लगते हैं और 35% लोगों का कहना है कि ये आरोप उन्हें सही नहीं लगते हैं। तो ये जो आंकड़ा है ये मोदी सरकार के लिए खतरनाक आंकड़ा है, क्योंकि मोदी सरकार ने इसका मतलब जो सफाई दी है वो सफाई लोगों को विश्वसनीय नहीं लगी है। तो गौतम अडानी के मामले में राहुल गांधी ने मोदी सरकार को पीट दिया है, यह आंकड़ा यह बताता है। और ज्यादातर लोग गौतम अडानी के मामले में राहुल गांधी के साथ हैं, मोदी सरकार के साथ नहीं है। 47% और 35% का आंकड़ा आपके सामने है। 44% लोग यह मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि बेहतर हुई है, अच्छी हुई है और उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। 33% लोग मानते हैं कि उनकी छवि वैसी ही है जैसी पहले थी और इस यात्रा का कोई असर नहीं हुआ। और 13% लोग ये मानते हैं कि इस यात्रा से राहुल गांधी की छवि अच्छी नहीं बल्कि खराब हुई है। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। राहुल गांधी ने यह भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, जिसके जरिए वो कई महीनों तक लगातार मीडिया की हेडलाइंस में छाए रहे। हर रोज न्यूज चैनल्स पर उनकी इस यात्रा की कवरेज होती थी, हर रोज अखबारों में उनके बारे में खबर छपती थी, हेडलाइंस छपती थी और लोग लगातार उन्हें कई हफ्तों तक हर रोज इस तरह भारत जोड़ो यात्रा करते हुए देख रहे थे। इस दौरान उन्होंने ढेर सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ढेर सारे इंटरव्यूज दिए, लोगों से बातचीत की और ये तस्वीरें आपको आज भी याद होंगी। अब बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने ये जो पूरी योजना बनाई थी वो राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की योजना थी कि इस पद यात्रा के जरिए राहुल गांधी अपनी छवि एक मजबूत नेता के तौर पर लोगों के सामने स्थापित करेंगे। और अब आप याद कीजिए, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाता हूं, तब कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को एक तपस्वी की तरह लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की थी। आप याद कर लीजिए, जब उनकी तपस्वी वाली जो छवि थी और जब वो कन्याकुमारी से आखिर में कश्मीर के श्रीनगर तक पहुंचे, तब तक उनकी इतनी बड़ी दाढ़ी हो चुकी थी और वो वाकई एक तपस्वी की तरह नजर आ रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी दाढ़ी नहीं काटी, अपना पूरा लुक उन्होंने बदल लिया था। और एक और बात थी, आपको याद होगा, इस पूरे दौरान उन्होंने एक हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहने रखी। इस दौरान कई जगह मौसम खराब था, बारिश हुई, बहुत सारी जगह बहुत सर्दी थी, ठंड भी थी, लेकिन उन्होंने इस टी शर्ट को ही पहने रखा। तो ये टी शर्ट जो है उनका ट्रेडमार्क बन गई थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी उनका ट्रेडमार्क बन गई थी और उन्होंने लोगों को यह बताया कि मैं एक अनुशासित नेता बन सकता हूं। पहले वो बार बार छुट्टी पर चले जाया करते थे, लोग कहते थे कि वो गंभीरता से राजनीति को लेते नहीं है, ही इज नॉट अ सीरियस पॉलिटिशियन, ये कहा करते थे लोग। और कहते थे कि वो तो लगातार इतने महीनों तक कभी भारत में रह ही नहीं सकते, बिना छुट्टी के काम ही नहीं कर सकते। ये सारी जो लोगों के बीच में जो उनकी छवि थी, इस छवि को उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तोड़ा और कहा कि मैं बहुत अनुशासित हूं, मैं लगातार इतने दिनों तक बहुत कड़ी मेहनत कर सकता हूं और मैं एक तपस्वी की तरह हूं। और तपस्वी को जिस तरह सर्दी नहीं लगती, तपस्वी के शरीर पर मौसम का असर नहीं पड़ता, मैं वैसा तपस्वी हूं, ये उन्होंने बताने की कोशिश की है। अब वापस वो आंकड़ा देखिए, ये जो पूरी पदयात्रा है हजारों किलोमीटर की, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, ये राहुल गांधी के काम आई या नहीं आई? इस दौरान बीजेपी ने लगातार राहुल गांधी का विरोध किया। विरोध करने का मतलब यह कि उन्होंने लगातार ये कहा कि राहुल गांधी गंभीर नहीं है, ऐसी पदयात्राओं से कुछ नहीं होता। लेकिन 44% लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की छवि इससे बेहतर हुई है, यानी भारत जोड़ो यात्रा का फायदा राहुल गांधी को मिला है। मोहब्बत की दुकान जो उन्होंने खोली थी
उस दुकान का राहुल गांधी को फायदा मिला है। वो जो तपस्वी वाली छवि उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, उसका फायदा मिला है। वो जो हाफ स्लीव्स की टी शर्ट लगातार पहने रखी, उसका फायदा राहुल गांधी को मिला है। इससे क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा यह मिलती है कि अगर कोई नेता दिल लगाकर मेहनत करे, लगातार अनुशासन के साथ हर रोज जनता के बीच में जाए, तो उससे फायदा होता है और राहुल गांधी जैसे नेता को भी फायदा हो सकता है। इसलिए यह बाकी के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। वो नेता जो अक्सर जनता के बीच में नहीं जाते, वो नेता जो बहुत मेहनत नहीं करना चाहते, वो नेता जो सिर्फ परिवारवाद के आधार पर ही वोट पा लेना चाहते हैं, उन नेताओं के लिए एक सीख है कि कांग्रेस पार्टी का, गांधी परिवार का जो ये इकलौता वारिस है, राहुल गांधी जैसे नेता को भी मेहनत करनी पड़ रही है। इस देश के लोगों ने मेहनत करवा दी उनसे, उन्हें भी पैदल चलना पड़ रहा है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और इसका उन्हें फायदा भी मिला है। आंकड़ा आप देख लीजिए, 44% लोग ये कहते हैं कि उनकी छवि पहले से बेहतर हुई है, 33% कहते हैं वैसी की वैसी ही है, उनकी छवि कभी नहीं बेहतर हो सकती, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और 13% लोग कहते हैं कि छवि पहले से खराब हुई है। अब देखिए, ये तो नेता की बात हो गई। नेता के तौर पर हमने राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रख दिया। अब देखिए कि ये जो इंडिया नाम का गठबंधन बना है, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये नरेंद्र मोदी को अच्छी टक्कर दे पाएगा? इसका नाम तो बड़ा शानदार रखा था, इंडिया। लोगों ने कहा था कि क्या आइडिया है, इंडिया नाम से पहला आधा काम तो नाम रख के ही हो गया। तो विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लिए 24% लोग राहुल गांधी को बिल्कुल सही नेता मानते हैं। तो इंडिया गठबंधन वाले जो नेता हैं वो कृपया ध्यान दें, इंडिया गठबंधन वाली जो पार्टियां हैं वो कृपया ध्यान दें, हमारी बात ध्यान से सुने। पूरे इंडिया गठबंधन में उसका नेता कौन होगा? गठबंधन का सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे बड़ा नेता कौन है, और किस नेता को पोस्टर पर उसका चेहरा लगाकर वोट मांगने चाहिए, वो नेता कौन है? 24% लोग कहते हैं वो नेता है राहुल गांधी। यानी इंडिया गठबंधन में नंबर 1 पर हैं राहुल गांधी। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। 15% लोग ममता बनर्जी के साथ हैं, लेकिन ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा ही टफ कंपटीशन है। इसलिए क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी 15% लोग ये मानते हैं कि वो सबसे बड़े नेता होने चाहिए इंडिया गठबंधन के। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को सिर्फ 6% और अखिलेश यादव को सिर्फ 5% लोग ये मानते हैं कि ये भी इस गठबंधन का नेतृत्व कर सकते हैं। तो इससे आपको पूरी तस्वीर समझ में आ गई होगी। इस समय विपक्षी पार्टियों में सबसे लोकप्रिय नेता हैं राहुल गांधी, दूसरे नंबर पर हैं ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। तो ये 3 चेहरे अभी आपके सामने रहेंगे। राहुल गांधी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल से काफी आगे हैं। इन्हें 15% लोग वोट अपना दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को 24%। पहले भी हमने कहा था कि विपक्षी गठबंधन जो इंडिया है, उनके नेता अगर इस समय हमें सुन रहे हैं तो उन्हें यह देख लेना चाहिए कि जनता की राय क्या है। जनता राहुल गांधी को चाहती है। हालांकि इसी सर्वे में 54% लोगों ने यह कहा कि इंडिया नाम का ये जो विपक्षी गठबंधन है, ये मोदी को हरा नहीं सकता, जबकि 33% लोगों ने कहा कि यह गठबंधन मोदी को हराने की ताकत रखता है। तो यह भी एक ब्लैक एंड व्हाइट की तरह स्पष्ट आपके सामने लोगों की मर्जी है। क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया मोदी को हरा सकता है? 54% लोग कहते हैं नहीं हरा सकता, सिर्फ 33% लोग कहते हैं हरा सकता है। इसी सर्वे में 39% लोगों ने यह कहा कि अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखने से विपक्षी दलों को फायदा होगा और इससे विपक्ष को वोट भी मिल सकते हैं। तो आपको याद होगा जब विपक्ष ने यह घोषणा की थी कि हम अपना नाम इंडिया रख रहे हैं, तो उस दिन पूरे देश में ये जो नाम है इंडिया, ये चर्चा का विषय बन गया था और लोगों ने कहा कि वाह क्या नाम है, क्या आइडिया है। तो ये आप देखिए, विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम पर लोगों की राय क्या है। उस दिन कहा गया था कि यह तो बहुत ही विनिंग आइडिया है, ये इंडिया नाम ध्यान खींचेगा और इससे वोट मिलेंगे। 39% लोगों का यह मानना है। यह सिर्फ ध्यान खींचेगा लेकिन वोट नहीं खींचेगा, 30% लोगों का मानना है। वोटर पर इसका कोई असर नहीं होगा, 18% लोगों का मानना है। तो अगर आप 30 और 18 को जोड़ लेंगे
तो यह बनता है 48%। तो आप यह मान लीजिए कि 48% लोगों की राय ये है कि वोटों पर इंडिया नाम का कोई असर नहीं पड़ेगा, और 39% लोगों का यह कहना है कि इससे ध्यान भी लोगों का खींचा जाएगा और इससे वोट भी मिलेंगे। तो यहां यह पता चलता है कि इंडिया नाम तो बड़ा अच्छा है, बोलने में अच्छा लगता है, लोगों का ध्यान भी इससे गठबंधन की तरफ जाता है, नाम में कोई बुराई नहीं है। और यह राहुल गांधी का क्योंकि आइडिया था तो नाम अच्छा है, नाम लोगों को पसंद आया है। लेकिन आज भी ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि नाम से कुछ नहीं होता, काम से वोट मिलते हैं, इसलिए सिर्फ इंडिया नाम से वोट नहीं मिलेंगे। अब आगे चलते हैं। 25% लोगों का कहना है कि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी की भूमिका बहुत ही अच्छी रही है। तो कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता क्या है आप देखिए, 2014 में और 2019 में बीजेपी तो यह कहती थी कि कांग्रेस पार्टी इस काबिल भी नहीं है कि उसे प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा दिया जाए। बीजेपी के नेता यह कहते थे कि यह तो विपक्षी दल है ही नहीं, और जो इसका नेता है उसे आप विपक्षी दल का नेता भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनके सीटें इतनी कम थी, उनका वोट शेयर इतना कम था। तो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की जो भूमिका है वो कैसी रही है अभी तक? 25% लोग कहते हैं बहुत अच्छी भूमिका निभाई है कांग्रेस पार्टी ने, 18% लोग कहते हैं अच्छी भूमिका निभाई है, 17% लोग कहते हैं सामान्य है, 21% लोग कहते हैं बहुत खराब भूमिका निभाई है, और 11% लोगों ने कहा कि वो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका को बहुत ही खराब मानते हैं। तो यह भी कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर ही मैं कहूंगा कही जाएगी, क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एक विपक्षी दल के तौर पर एक अच्छी या बहुत अच्छी भूमिका निभाई है।